हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 1 और 2 श्लोक को देखेंगे। परीक्षित महाराज ने सुना, ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि मैंने संक्षेप में जो भगवान की लीला का वर्णन तुम्हें किया, भागवत का वर्णन तुमको किया, उसको तुम विपुली करो, उसका तुम विस्तार से वर्णन करो। तो स्वाभाविक सी बात है, उस विस्तार को जब संक्षेप में सुनने में ही इतना आनंद परीक्षित महाराज को हुआ तो विस्तार से सुनने में और अच्छा लगेगा। तो इसीलिए श्रवण उत्सुकता को दिखा रहे हैं कि वो सुनना चाहते हैं और प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, और अन्य प्रश्न भी कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। इसलिए यहाँ पे अध्याय का शीर्षक है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। समझ में आ रहा है कि प्रश्न क्यों करें? और अधिक कथा को सुनने की इच्छा है परीक्षित महाराज की, इसलिए उन्होंने और प्रश्न किए। राजो उवाच राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः राजो उवाच राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः। हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः। बोलिए। राजोवाच राजो उवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलः हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलः। मेरे साथ में बोलिए। राजो उवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै तथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदां वर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः। अनुवाद। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं, किस कारण निर्गुण भगवान की दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूं। अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। अन्वय देखिए। तत्व विदाम वर ब्रह्मन, हे तत्व को जानने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी। ये राजा परीक्षित मैंने कहा था। तत्व विदाम, तत्व को जानने वाले, विदाम का मतलब विद, जानने वाले यानी ज्ञानियों के बीच में, वर अर्थात श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मन अर्थात हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी। इससे उनके सर्वज्ञत्व को सूचित हुआ, यानी कि सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि नारद जी ने कहाँ कहाँ और किस तरह उस भागवत तत्व का निरूपण किया, विस्तार किया, जैसा ब्रह्मा जी ने बोला। ब्रह्मा जी ने जैसे बोला था वैसे वैसे नारद जी ने किन किन स्थानों पे बोला, यह जानने में सुखदेव गोस्वामी का सामर्थ्य है। इसको सूचित करने के लिए उनको ब्रह्मन शब्द से सूचित कर रहे हैं। ब्राह्मणों को मूर्तिमान वेद कहा जाता है क्योंकि वह वेद की वाणी को प्रकाशित करते हैं। तो कह रहे हैं कि आप सारे, इससे पहले भी बोलते, विप्रर्षि भूरि तेजसा प्रथम स्कंद में,
सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी को बोला है विप्रर्षि भूरि तेज, विप्र ऋषि थे, ब्राह्मण ऋषि थे और भूरि तेज अत्यंत तेजस्वी थे सुखदेव गोस्वामी। तो ब्राह्मण ही नहीं थे, सामान्य कोई ब्राह्मण नहीं थे, अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण थे, वह सर्वज्ञ थे, वह जानने में समर्थ थे, यह सूचित हो रहा है। तो हे सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मणा, ब्रह्मणा शब्द है कि ब्राह्मणा है, मैं समझता हूँ ब्राह्मणा है, नहीं ब्रह्मणा ही है, ठीक है। ब्रह्मणा अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा अगुणस्य निर्गुण भगवान के गुणाख्यान, गुणों के वर्णन करने में चोदितः यानी आदेशित होकर देव दर्शन, जिनका श्रोता देवता के समान उत्तम है, ऐसे। ये एक अर्थ है, लेकिन अर्थ बड़ा सुंदर है। नारद जी कैसे हैं? ये गुण किसका है? नारद जी का। देव दर्शन, गुण देव दर्शन, मतलब देव दर्शन शब्द, देव दर्शन है नारद जी। तो नारद जी देव दर्शन के रूप में उनका विशेषण दिया जा रहा है। कैसे? जिनके श्रोता देवता के समान उत्तम है, मतलब देवताओं के अलावा किसी से बोलते ही नहीं है। कहीं कहीं कंस आदि को भी बोले हैं, किसी किसी असुर को भी बोले हैं, काल यवन को भी बोले हैं, लेकिन वैसे जब वो उनको भक्ति का उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो जब वह दर्शन देते हैं, जब भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति देवता के समान हो जाता है। अब देखिए, देवता लोग तो बहुत उच्च कोटि की ही बात सुनते हैं, बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि अत्यंत उत्तम व्यक्ति ही नारद जी का दर्शन प्राप्त करके उनसे श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। दूसरा अर्थ यह भी ले सकते हैं कि जो नारद जी से श्रवण कर लेता है वह देवताओं के समान उत्तम कोटि का हो जाता है। जैसे कि आप देखिए मृगारी, मृगारी तो अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति था, लेकिन उनको नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ, अर्थात नारद जी का दर्शन को देखा और उनसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। दर्शन का मतलब ज्ञान भी होता है। तो देखिए महान भक्त बन गया। वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर को नारद जी का संग दर्शन प्राप्त हुआ और नारद जी का के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हो गए। तो कह रहे हैं कि नारद जी के द्वारा अगर किसी को दर्शन प्राप्त होता है तो वह देवताओं जैसा बन जाता है, ये उसका सौभाग्य। प्रभुपाद जी ने अनुवाद में कहा उसको ब्रह्मा जी से सुनने का सौभाग्य मिलता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दर्शन हो रहा है नारद जी का और सुनने का सौभाग्य मिल रहा है ब्रह्मा जी का। देखा आपने? था अनुवाद में देखा था ना, आप हर बार अनुवाद देखिए, बहुत जबरदस्त अनुवाद देखा है प्रभुपाद ने। जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं, नारद जी के श्रोता, ही एक अद्भुत बात है। क्यों? अब ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं वह नारद जी क्योंकि परंपरा में प्रसारित कर रहे हैं, इसलिए नारद जी से सुनना यह ब्रह्मा जी से सुनने के बराबर है। इसी बात को हम गीता में भी सुनते हैं कि जो व्यक्ति गीता को परंपरा में श्रवण कर रहा है वह सीधे भगवान श्री कृष्ण से श्रवण कर रहा है। भगवान कहते हैं कि तुम सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। तो कोई पूछे, मान लीजिए ऐसे सोचिए कि आप बिल्कुल बगल में बैठ रहे हैं और पूछ रहे हैं गुरुजी भगवान क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। या अर्जुन, चलिए ऐसे समझिए आप कि आप अर्जुन के बगल में ही वहीं खड़े हुए हैं, पहिए के पास में अर्जुन को भगवान गीता बोल रहे हैं और पहिए के पास में खड़े हुए हैं और भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो नीचे पहिए के पास हम जो खड़े हैं, अर्जुन से पूछे भगवान क्या कहे, तो अर्जुन कहेंगे बेटा ये कह रहे हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर इनकी शरण में जाओ। तब तो आप कहेंगे ना हाँ अब समझ आए भगवान क्या कह रहे हैं। तो आपको यही लगाना कि भगवान क्या कह रहे हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि हम लोग भगवत गीता संजय उवाचा, संजय से सुनते हैं, लेकिन कभी नहीं लगता है कि हम संजय से सुनते हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। ये तो जो सामान्यतः पढ़ रहा है बोल रहा है वो भी ये बोलेगा भगवान बोल रहे हैं, जबकि बोल तो संजय बोल रहे हैं। संजय बोल रहे हैं कि श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा। तो आप देख सकते हैं कि जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसका कितना बड़ा सौभाग्य है। कठिनाई यह है कि ये सौभाग्य सबका उदित होता नहीं, सुनने का मौका नहीं मिलता, या मौका मिलता तो उसका लोग शायद लाभ महत्व ना समझ पाने के कारण लाभ नहीं उठाते। तुमको बहुत ये एक अर्थ है, लेकिन बहुत सुंदर अर्थ है। देव दर्शना, जिनके श्रोता देवता के समान उत्तम है। और अगर नहीं है तो अगर वह उनका जो भगवान नारद जी का दर्शन है और उनके द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाएगा उसको श्रवण करके व्यक्ति देवताओं के समान हो जाएगा। भाई ब्रह्मा जी देवताओं से बात करते हैं ना, ब्रह्मा जी सामान्य लोग से तो बात नहीं करेंगे, सर्वश्रेष्ठ देवता है। तो ये बात कह रहे हैं देव दर्शना, और एक अर्थ है और बाकी अर्थ भी और आएंगे। यही क्लास के आज थोड़ा सा लेट होने का कारण हो गया कि मैं तैयार कर रहा था, फिर इतने सुंदर सुंदर अर्थ आने लगे, बहुत अच्छा लगा। देखिए यही मुझे पता, पढ़ना अकेले ऐसे बतना मजा नहीं आता है,
मैं इस अध्याय को पूरा पढ़ चुका था, पढ़ के खुश हो गया था, लेकिन अब देख रहा हूं कि इसकी जो टीका है उसका विस्तार कितना सुंदर है। अभी आप देखिएगा आगे, यस्मय यस्मय जिन जिन को। अब इसमें टीका में बड़ा सुंदर कहा गया, यस्मय यस्मय का क्या प्रयोजन है? ये अधिष्ठान है, जिन जिन को मतलब जिस व्यक्ति को, मतलब नारद जी सामने अधिकार देखे हैं लोगों का, और सबको एक ही बात नहीं बोले, बात वही बोले लेकिन सबको एक प्रकार से ज्ञान नहीं दिए। कुछ समझ पा रहे हैं? यस्मय यस्मय यथा, जिन जिन को जिस प्रकार, तो सभी को एक प्रकार से भागवत नहीं बोल रहे। और आप, मैं यहाँ पे टीका में रख नहीं पाया, लेकिन आगे क्रम में आएगा, क्रम से मालूम चलेगा कि नारद जी सबको अलग अलग प्रकार से भागवत का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान वही है लेकिन व्यक्ति के अधिकार के अनुसार वो अलग अलग प्रकार से दे रहे हैं। परीक्षित महाराज प्राचीन बहरी को अलग प्रकार से बता रहे हैं, चित्रकेतु महाराज को अलग प्रकार से बता रहे हैं, और प्रचेताओं को अलग प्रकार से बता रहे हैं। और एक और है 10,000, दक्ष के 10,000 बच्चे थे, क्या नाम था उनका? हरियाश्वस था शायद नाम, भूल रहा हूं ना, कुछ नाम था, भूल रहा हूं। 10,000 बच्चे थे, उनको प्रीचिंग किए, उसके बाद उनको पहेली पूछे, प्राचीन बहरी को कथा सुनाए, कहानी सुनाए। उन्हीं की कहानी थी प्राचीन बहरी की, लेकिन उन्हीं पे आरोपित, उन्हीं के लिए लागू होती थी, लेकिन वो अलग, ऐसा लग रहा था किसी और की कहानी सुना रहे हैं। और कंस को अलग तरह से कुछ बताए। सबको अलग अलग प्रकार से बात वही बता रहे हैं भागवत की, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं, अधिकारी के भेद से। कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई सर्वश्रेष्ठ है, सॉरी उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई अधम है, निम्न है, तो उसको अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यस्मय यस्मय, जिन जिन को। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ही लेवल का प्रवचन नहीं करता हूं। यहां तो प्रवचन सब एक बराबर से होता है, सब लोग भक्तों को समझ रहे हैं, लेकिन एकदम अब नए व्यक्ति को प्रचार करेंगे तो उनको भगवान की बात अलग तरह से मैं बताऊंगा। आप लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो बताएंगे। और जहां विज्ञ जन है, ब्राह्मण भक्त लोग हैं यहाँ पे, तो उनको पूरी तरह से बताई जाएगी बात खोल करके, उनको अधिक समझ में आएगी। नहीं समझ में आ रहा है? आप प्रभुपाद के लेक्चर्स को देखिए, अपने वो प्रभुपाद भगवान की ही बात बता रहे हैं, लेकिन नए लोग हैं उनको तो अलग तरह से बता रहे हैं, और जो गंभीर छात्र हैं उनको प्रवचन दे रहे तो अलग तरह से बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यस्मय यस्मय। सबको समझ में आ गया यस्मय यस्मय का अर्थ? यस्मय यस्मय जिन जिन लोगों को, यथा ने जिस प्रकार, प्राहा प्रकृष्ट न आह, अच्छी प्रकार से कहा। क्या कहा? अद्भुत वीर्यस्य हरे। वीर का मतलब होता है पराक्रम। अद्भुत शक्ति संपन्न भगवान हरि की लोक सुमंगला, समस्त लोकों के लिए शुभ कथा वेदितुम इच्छामि, कथा तत्व वेदितुम इच्छामि, कथा के तत्व को जानने का इच्छुक हूं मैं। अब बड़ी सुंदर बात है, कथा के सत्य को जानने का इच्छुक है, मतलब वास्तविक रूप से वो कथा क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था। देखिए जैसे दशम स्कंद में हम सुनेंगे कि ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुरा लिया, और 1 साल के बाद, और अगासुर को मारा गया। अगासुर के मारने के बाद ब्रह्मा जी ने चुरा लिया भगवान कृष्ण के बछड़ों को और ग्वाल बालों को। लेकिन यह घटना 1 साल के बाद ब्रज में प्रसिद्ध हुई, तो कुछ अजीब सी बात हुई ना। आज घटना हुई है और उसका वर्णन 1 साल के बाद हो रहा है, इसके पीछे कुछ रहस्य है। तो तत्व में जानने की इच्छा परीक्षित महाराज की हुई कि ऐसा कैसे संभव हुआ। तो उसके आगे उसी में ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने कहा। कुछ आप बात समझ रहे हैं? कोई बात होती है तो उसके पीछे का तत्व, उसके रहस्य व्यक्ति जानना चाहता है, तो ये दिखाता है उनके श्रवण औत्सुक्य को, अत्यंत उत्सुकता है। वो कथा को पार नहीं करना चाहते हैं। जगत में देखा जाता है जो प्रोफेशनल कथाकार हैं वो बस कथा को पार कर देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कथा के तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। इन शब्दों का क्या अर्थ है, इसके पीछे क्या रहस्य है, उसका सत्य क्या है, वह जानने के इच्छुक होना चाहिए। वैसे देखिए बात तो यह है कि श्रीमद् भागवतम को बड़े धैर्य से सुनने का आग्रह होना चाहिए। जैसे हम दिल्ली में क्लास कर रहे थे तो वहाँ पे प्राय रिविजन ही किया मैंने, है ना, रिविजन ही कर रहा था मैं, समझता हूँ। तो भक्त लोग आके सुन रहे थे, बहुत अच्छे से सुन रहे थे, बहुत रुचि से सुन रहे थे। तो वहाँ के जो भक्त थे उनको बोल रहे थे कि यहाँ जल्दी जल्दी सुना रहे थे, इन लोग के लिए अच्छा है। हमने कहा ठीक है, उनको ट्रेलर मिल गया है, लेकिन वास्तविक रूप से आस्वादन करना है तो एक एक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ समझने से ही अच्छा लगेगा। रिविजन में ठीक लगता है, लेकिन
वैसा आनंद नहीं मिलता जितना कि एक श्लोक को ठीक से समझने में होता है। तो तत्व सुनने से थोड़ा अच्छा होता है। ओके, संस्कृत देखिए। राजोवाचा का मतलब क्या हुआ? राजा ने कहा। इतनी संस्कृत सब लोग सीख गए। ब्रह्मणा चोदितः, ब्रह्मणा मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा चोदित अर्थात प्रेरित होकर के कि तुम ऐसा विपुलीकरण करो। ब्रह्मन अर्थात हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, गुणाख्याने अगुणस्य च, गुणों के आख्यान में। किसमें प्रेरित हुए नारद जी? गुणों के आख्यान में। किसके गुणों के आख्यान में? अगुणस्य के, अर्थात जिसके गुण नहीं है उसके गुणों के आख्यान में। क्या मतलब हुआ? जी हाँ, जिनके गुण ही नहीं है उनके गुणाख्यान कैसे हो सकता है? पिछले श्लोक पे बोल सुन चुके हैं कि विम में कौन व्यक्ति, बहुत समर्थ व्यक्ति भी भगवान के गुणों को गिनने में समर्थ हो सकता है? कोई भी नहीं। शेषो धुनापि नवास वासति पारम करके श्लोक था कि शेषनाग भी 10 शतानन शेषो अपि ना वासति पारमस्य करके शब्द था कि 10,000 मुख से अनादिकाल से गुणाख्यान में लगे हुए शेषनाग भी भगवान के गुणों को गिन नहीं पाए हैं। तो कह रहे हैं गुणाख्याने अगुणस्य, तो अगुण का मतलब है कि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है, लेकिन उनमें असीमित दिव्य गुण हैं। उनके गुणों के आख्यान में, भगवान हरि के गुणाख्यान में प्रेरित हुए। ठीक है। यस्मय यस्मय, जिन जिन लोगों को, यथा मतलब जिस प्रकार, प्राह कहा। किसने कहा? नारद जी ने। नारद जी क्या विशेषता है? देव दर्शन। एतद वेदितुम् इच्छामि, यह सब मैं जानना चाहता हूं। कैसे जानना चाहते हो? तत्वम, तत्व में जानना चाहता हूं। तो पूछो तत्वविदों से, तो कहते हैं तत्वविदाम विरह, मैं तत्व में जानना चाहता हूं और तत्व को जानने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हैं? हरिर अद्भुत वीर्यस्य। अरे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हरि के अद्भुत वीर्य, हरि के अद्भुत पराक्रम की कथा, वीर्यस्य कथा, लोक सुमंगल, लोक के मंगल के लिए। मेरा तो मंगल होगा ही, इससे आने वाले सभी लोगों का, जितने भी श्रोता है उनका मंगल, मंगल ही नहीं सुमंगल होने वाला है, अत्यंत मंगल होने वाला है। श्रीधरी देखिए 8वें अध्याय में जीव और ईश्वर के शरीर संबंध को लेकर राजा परीक्षित ने जानने के लिए अभिप्रेत पौराणिक विषयों को पूछा। जीव का शरीर संबंध है या नहीं, जीव का शरीर संबंध क्यों बन जाता है, इस बारे में पूछेंगे। ईश्वर का शरीर कैसा है, क्या उनका शरीर भी प्राकृत है या अप्राकृत है, इस बारे में वो पूछेंगे। इसलिए पुराणों में जो विषय प्रश्न किए गए वह प्रश्न परीक्षित महाराज जी करेंगे, वो भी आप देखेंगे, जब आगे सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, तुम इसका प्रचुर प्रचार करो। तुम एतद विपुली करो, ये शब्द आया था पिछले अध्याय के अंत में। तुम इसका विचार करो। एतद भागवतम, मैंने इस भागवत को तुमको बोला है। इदम भागवतम यन्मे भगवतोदितम, इस भागवत को जो मुझे कहा गया था वह मैंने तुमको कहा है। एतद विपुली करो, तुम इसका प्रचार करो। नारद जी द्वारा किए गए उस विपुलीकरण के विषय में राजा ने अनेक प्रश्नों को ब्रह्मणा इत्यादि 3 श्लोकों में पूछा है, इन 2 में और अगले श्लोक में। अगुण कहकर परमात्मा को गुणातीत बतलाया गया। भगवान श्री कृष्ण गुणों के परे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें कोई दिव्य गुण नहीं है। ये बातें तो आप समझ, जो लोग नियमित रूप से सुन रहे हैं वो समझ ही जाएंगे। देव दर्शन शब्द का अर्थ है जिनका दर्शन देवता के समान है, अत्यंत पवित्र करने वाला है, अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। दूसरा, देव दर्शन का अर्थ, यहाँ पे जब देव दर्शन, यहाँ पे नारद जी जब कंस के पास पहुंच गए थे उसको बताने के लिए कि अरे भगवान कृष्ण ये वसुदेव के बेटे हैं, तो वहाँ भी देव दर्शन शब्द का उपयोग हुआ है। वहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं देव दर्शन अर्थात साक्षात देवता के समान जिनका दर्शन अर्थात ज्ञान है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो जानते थे कि 3 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण आएंगे। परसों ही दो ना, अगले दिन अक्रूर जी आएंगे, फिर लेके जाएंगे परसों भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनको वो मार देंगे। किसको मार देंगे? आप लोगों को पता है किसको मार देंगे? कंस को मार देंगे। इसलिए कह रहे हैं देव दर्शन। मैं कितना इंसिडेंटल है कि अभी परसों नरसों की बात होगी, मैं एकदम से इच्छा हुई कि अक्रूर मनोरथ सुनूं, और वहां पे महाराज देव दर्शन की व्याख्या कर रहे थे। कहा ये बात, हमने कहा मिल गया कुछ और मटेरियल बताने के लिए वक्तों को। सो इंसिडेंटल।
लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। देव दर्शन, जिनका ज्ञान देवताओं के समान है। देखिए आप विचार कीजिए, जब कंस क्या नाम था अपने, देवकी को लेके जा रहा था शादी के समय, तो देवताओं ने बोल दिया कि अरे मूर्ख, इसका गर्भ तुम्हारा मरण का कारण बनेगा। तो देवताओं को ज्ञान हो गया ना आगे क्या होने वाला है, तो इससे देवताओं का सर्वज्ञ, तो मतलब ज्ञान, अधिक ज्ञान सूचित होता है। तो नारद जी को पता है कि 3 दिन के बाद कंस को आके भगवान मारेंगे, इसलिए उनको देव दर्शन कह रहे हैं। मतलब बस खाली ये बोलने के लिए कि देवताओं के समान जिनका दर्शन अर्थात ज्ञान है। एक व्यक्ति दिल्ली में बोला, हम आपका दर्शन पाके पवित्र हो गए। हमने कहा हम दर्शन देने ही आए हैं। लेकिन मेरा दर्शन का आशय, दर्शन मतलब अपना थोड़ा दिखाना नहीं था, दर्शन मतलब भागवत का कुछ बोलना था। अद्भुत बात है। एक व्यक्ति आए हमारे, तो मैं आश्रम में था, बोला जाली का दरवाजा बंद रखता था मैं, हवा आने के लिए बंद रखा हुआ था, तो मैं बैठा पढ़ रहा था। बोला प्रभु जी हम आपका दर्शन करने आए हैं। तो दर्शन का मतलब दर्शन लेने आए हैं। तो मैं इतनी देर से तो क्लास दिया जाता है, रोज क्लास दे रहे हैं, उसमें दर्शन नहीं लेते हैं। मैंने कहा ले लिया ना दर्शन आपने? कहता हाँ। हमने कहा ठीक है अब जाइए। आप कुछ कथा के विषय में तो सुनने आए नहीं। ठीक है, भक्तों का दर्शन भी पवित्र करने वाला होता है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि उनका ज्ञान किसी को प्राप्त हो। हमको बहुत अच्छा लगा था देव दर्शन मतलब देवताओं के समान ज्ञान है। और अभी अर्थ आने वाले हैं। गिनिए कितने अर्थ सुन लिए अभी तक आपने? कितने अर्थ सुने अभी तक देव दर्शन के? भूल गए ना हम लोग? एक, जिनके श्रोता देवताओं के समान है। दूसरा, जिनका दर्शन देवताओं के समान है। और तीसरा, जिनका ज्ञान देवताओं के समान है। 3 अर्थ देव दर्शन के हैं। आगे देखते हैं सारा अर्थ दर्शनी। इसीलिए भक्तों को बोलते हैं जरा वीडियो ऑन किया करी तो हमें भी आप लोगों का दर्शन हो। तिलक उलक लगा करके भक्त लोग आए नहीं, जो लोग भागवत सुन रहे हैं उनका दर्शन देवताओं के दर्शन के समान है, तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। ओके, सारा अर्थ दर्शनी। 8वें अध्याय में राजा परीक्षित कृष्ण कथा के प्रति अपनी उत्सुकता को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुए समस्त संशयों को छिन्न कर पाने में समर्थ श्रील सुखदेव गोस्वामी से विविध विषयों के विषय में प्रश्न करते हैं। प्रश्न बहुत अद्भुत होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा कि जीव जगत में अकस्मात आया है कि क्यों आया है कि कैसे आया है, कि वो बहुत सारे प्रश्न होंगे। आप प्रश्न पढ़ लेना, प्रश्न पढ़ के ही सुखी हो जाएंगे आप। तो एक एक प्रश्न को देखते चलेंगे तो वह समर्थ है सुखदेव गोस्वामी, इसलिए वह प्रश्न करेंगे। अगुणस्य अर्थात माइक गुण रहित, तो आसान है। अब दूसरा अर्थ देखिए, देव अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ही जो दर्शन अर्थात सर्वत्र देखते हैं, ये हो गए देव दर्शन। अब इसका क्या मतलब है? देखिए वो जहां जहां यस्मय यस्मय, जहां जहां जाएंगे, पहली बात तो जहां जहां वो देखते हैं वह कृष्ण को ही देखते हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। ये एक महाभागवत का लक्षण है कि वह स्थावर यानी कि ना चलने वाले, और सॉरी हाँ, स्थावर मतलब ना चलने वाले, और जंगम मतलब चलने वाले वस्तुओं को देखता है, व्यक्तियों को देखता है, लेकिन उनमें अपने इष्ट की स्फूर्ति होती है। तो ऐसे देव दर्शन भगवान देवता अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने वाले नारद जी थे। तो जहां जहां जाएंगे वो कृष्ण की कथा ही बोलेंगे, ये आशय है। समझ में आ गया देव दर्शन का अर्थ? कितना अर्थ हुआ? 4 अर्थ हो गए। चौथा, 5वां अर्थ क्या है? जो कृष्ण की लीला के तत्व को, 2 बार जो आ गया, जो कृष्ण की लीला के तत्व को ही देखते हैं और जानते हैं। कई बार आप देखिए प्रवचन में मैंने इस शब्द का प्रयोग किया, आप लोग को दिख रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दिख रहा का मतलब मतलब समझ रहे हैं? तो दर्शन मतलब भगवान के तत्व को, लीला के तत्व को देखते हैं अर्थात जानते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति शब्द गीता में आके लोग शरीर छोड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका देह परिवर्तन हो गया है, और देख रहे हैं कि पिताजी शरीर छोड़ दिए, पर अब वो हम कहते भी हैं कि नहीं पिताजी चले गए, जबकि शरीर वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन देखते हुए व्यक्ति नहीं देख पा रहा है कि आत्मा देह से पृथक है। हम बोल रहे हैं कि हमारा हाथ है, हमारा ये है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं देख पा रहा है कि वह देह से पृथक एक आत्मा है। तो देखने का मतलब है समझना, जानना। दिख रहा है आप लोग को ये? ठीक है, ओके नेक्स्ट अगला देखते हैं। वंशीधरी, ब्रह्मन अर्थात आप साक्षात वेद रूप हैं, इसलिए मेरे संदेह को दूर करने में समर्थ हैं, ये आशय। संदेह कहां से हो गया? संदेह मतलब अभी संदेह का मतलब जो उनके प्रश्न हैं वह आगे के संदेह है किसी बातों में, तो उसको उनके आगे के प्रश्नों को से सूचित हो जाएगा। किसको बोल रहे हैं ये ब्राह्मण शब्द? किसको बोला गया है? रेवती माता जी बताइए, ब्राह्मण शब्द किसको बोला गया है? माइक आपके पास है, उपयोग करें। एक ब्रह्मणा शब्द है और एक ब्राह्मण शब्द है। ब्राह्मण शब्द किसको सूचित किया है? ब्रह्मा जी।
नहीं, अरे तो सबका ही नाम ले लीजिए आप, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण शब्द यहाँ पे, ये श्लोक बोल कौन रहा है? राजो वाचा मतलब परीक्षित परीक्षित महाराज ने कहा। किसको पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज? किससे बात कर रहे हैं? नारद जी से कि ब्रह्मा जी से? सुखदेव गोस्वामी से। घबराई नहीं, आप सही उत्तर दे रहे हैं। तो ये ब्राह्मण शब्द किसके लिए है? सुखदेव गोस्वामी के लिए। हे ब्राह्मण, इस तरह से, ठीक है। बाल प्रबोधनी, ये बहुत रुचिकर टीका थी, हमको बहुत अच्छी लगी थी। त्वम एतद विपुली करो, अर्थात तुम इसका विस्तार करो। यह किसको कहा गया था? यह नारद जी को ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, तुम इस भागवत का विस्तार करो। तो वहां संक्षेप से चरित के श्रवण के द्वारा परमानंद हुआ। किसको परमानंद हुआ? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से ब्रह्मा और नारद जी का संवाद सुना था। ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि मैंने संक्षेप में भगवान हरि के गुणों का वर्णन आपके सामने किया। ऐसा लग रहा है सब लोग भूल ही गए, लेकिन मुझे कि याद होगा। तो उन्होंने ऐसा किया, क्या मैंने संक्षेप में आपको बताया। और जब वो सब लीला सुनी, 10 श्लोक भागवत भगवान कृष्ण के बारे में सुने थे, एक श्लोक कुछ अन्य अवतारों के बारे में सुने थे, भगवान श्री राम के बारे में 3 श्लोक सुने थे, तो वह सब सुनकर परीक्षित महाराज को अत्यंत आनंद हुआ। इसलिए उसके विस्तार से श्रवण से क्या होगा, अर्थात बहुत अधिक आनंद मिलेगा। कोई अगर थोड़ी सी खीर चटा दे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और खिलाओ तो खूब खाने को मिलेगा, तो क्या होगा। इसलिए उनकी श्रवण उत्सुकता जागृत हो गई। समझ में आया सबको? इसलिए कथा औत्सुक्य के कारण इस विपुलीकरण को 3 श्लोकों से पूछते हैं। समझ में आया? जब थोड़ा सा ब्रह्मा जी ने जो बोला था संक्षेप में सुने तो उनको बहुत सुख मिला, तो अब वो और कथा सुनना चाहते हैं, तो जब पूछेंगे तब ना कथा बताई जाएगी। भाई सुन लिया कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने बोला कि विस्तार से कथा का विस्तार करो। अब आप ये बताइए कि जब इस बात को आप सुन रहे थे तो आपके मन में नहीं आ रहा था कि नारद जी ने कैसे विस्तार किया? यह बिल्कुल नहीं आया था कि नारद जी ने कैसे ब्रह्मा जी की जो भागवत सुनी थी उसका विस्तार किया। जो आपके हृदय में इच्छा हुई, तो क्या परीक्षित महाराज करते हुए नहीं, बल्कि धनंजय प्रभु ने कहा कि ये जो अवतार हैं उनकी कथा को एक एक श्लोक में क्यों पूरा कर दिया गया। देखिए छोटा बच्चे हैं, ये बच्चा है अभी, तो छोटा बच्चा भी बोल रहा है कि और कम बोला है, कुछ और जानना चाहिए अन्य अवतारों के बारे में भी। आप प्रैक्टिकल देखिए, जो जो रिएक्शन हम लोगों को प्राप्त है, जो अभी अविद्या से ग्रसित है, तो वो अब जो पूरी तरह से भगवत प्रेम से भरे हुए हैं, उनका क्या विस्तार में सुनने की इच्छा नहीं होगी? तो इसलिए उनका कथा औत्सुक्य प्रस्तुत करते हुए वे और अधिक कथा सुनना चाहते हैं, विस्तार में सुनना चाहते हैं। इसलिए 3 श्लोकों में पूछ रहे कैसे कैसे विस्तार, मतलब जहां कहने का आशय, यस्मय का मतलब समझ रहे हैं, जिन जिन लोगों को नारद जी ने जिस प्रकार से कथा कही वो हमको बताइए। कुछ समझ रहे हैं? यद्यपि नारद जी तो बहुत लोग कथा कहे होंगे, बहुत जगह विस्तार किए हैं, और वो सारी बात तो सुखदेव गोस्वामी जी नहीं कहे भागवत में, ऐसा कहा संभव भी नहीं। नारद जी बहुत लोगों को प्रचार किए, लेकिन इनकी तरफ से औत्सुकता देखिए, जो जो जहां जहां वो बोले हैं वो सब हमको सुनना है। आप एक चीज बताइए, हम सभी भक्त लोग, एटलीस्ट जो लोग सुनते हैं हिंदी में, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचनों को पसंद करते हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अन्य भक्त लोग भी सुनते हैं। तो कुछ की तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और बहुत सारी रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय भी हो गई, खत्म हो गई है, नहीं मिल पाई है, रिकॉर्ड ठीक से नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भक्त बाद में आए हैं उनकी इच्छा होती होगी कि काश वह रिकॉर्डिंग में सुन ले, जहाँ जहाँ महाराज बोले हैं वहाँ सुने। और हमारे भी परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छा सुंदर प्रवचन करते हैं, तो अब भक्त लोग पोस्ट करते रहते, जहाँ जहाँ महाराज की कथा होती है उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं, लोग भक्त लोग सुनते हैं। प्रभुपाद जी ने कहाँ कहाँ लिखे लेक्चर दिए हैं, उन सभी को हमें सुनने का आग्रह रहता है। समझ रहे होंगे यस्मय यस्मय का अर्थ। तो यस्मय यस्मय से वो बोल रहे हैं कि जहां जहां जो जो नारद जी ने कथा बोली है वह हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी के सर्वज्ञत्व को सूचित करने के लिए संबोधित करते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण, अरे भाई नारद जी ने जहां जहां बोली है वो मैं कैसे जानता हूं, जो आप पूछ रहे जहां जहां बोली है। अब आप कहें भाई परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जो जो कथा जहां जहां बोले हैं वो बताइए। आप अरे जहां जहां पैदा ही नहीं होते तब कैसे बताएंगे? तो सूत सुखदेव गोस्वामी सर्वज्ञ हैं। ये गुण व्यासदेव जी का भी कहा, उनको अमोघ दृढ़ कहा गया था।
तो वो समाधि में रह करके वो कथा बोल सकते हैं। जो कुछ भी भगवान की लीला हो रही, कथा हो रही, वो सुनने में समर्थ है वो। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मन अर्थात तो आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। तो आप जानते हैं यह भी कि नारद जी ने कहाँ कहाँ कथा बोली थी और कैसे बोली थी, इसलिए आप बता सकते हैं। ठीक। अगुणस्य अर्थात प्राकृत गुणाधीनत्व रहित, प्राकृत गुणों के अधीन रहने के गुण से रहित, यह गुण का अर्थ हुआ। और चकार, चकार था अगुणस्य, गुणाख्याने अगुणस्य च, तो च मतलब चकार। च शब्द का क्या मतलब है? चकार अर्थात स्वतंत्र भगवान के गुण। गुणाख्याने अगुणस्य च, तो च देखिए, अगुण मतलब जो प्राकृत गुणों से रहित है, और च मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। वैसे भी प्राकृत गुणों से रहित है, उससे इससे उनकी स्वतंत्रता ही सूचित हो रही, क्योंकि जो गुणों के अधीन हो गया वह तो गुणों के अधीन हो गया, वह स्वतंत्र नहीं है। जब हम लोग को सोना होता है तो सोना होता है, जब नींद टूट जाती है तो नहीं सोना होता है। ये भी गुणों की अधीनता है कि नहीं? जब जागृत होना तो जागृत होना, जब सोना है तो सोना, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे करके भगवान नहीं है, गुणों के अधीन नहीं है। व्यक्ति सतोगुण में रहता है, मन बड़ा अच्छा रहता है, और अकस्मात रजगुण उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति बहुत सारे गलत कार्य कर बैठता है। तो ये सब क्या है? ये गुणों की अधीनता है। लेकिन भगवान इस प्रकार से गुणों से रहित है, अर्थात सिर्फ रहित हैं, और चकार मतलब वह स्वतंत्र हैं। तो ऐसे भगवान के गुण अर्थात उत्कर्ष बोधक, उत्कर्ष मतलब समझते हैं श्रेष्ठता, ऊंचाई, वह गुण जो भगवान के उत्कर्ष का बोध कराते हैं। जैसे भक्त वात्सल्य आदि धर्म का, जो भगवान का ऐसा विशिष्ट स्वभाव है, गुण है, जो भगवान से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि भक्त वात्सल्य, भगवान कब से भक्तों के प्रति वात्सल्यता से युक्त है? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। कब रहता है? हमेशा साथ में रहता है। भगवान का भक्त वात्सल्य कभी कम नहीं होता है। तो ऐसे भगवान का ये उत्कर्ष नहीं बोध हो रहा है कि अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान का। और उसके अनुसार उनकी लीला के वर्णन में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर नारद जी ने यस्मय, यस्मय अर्थात पूछने वालों के लिए, यथा अर्थात उत्तम, मध्यम, अधम अधिकार भेद के द्वारा जैसा जैसा कहा वह मैं जानना चाहता हूं, और आप वह सब जानते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। चकार से यह हुआ कि वह भगवान जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, उनके उन गुणों को बताएं, या उनके गुण जो कि उनके उत्कर्ष के बोधक है, उनको बताएं। जैसे कि भगवान के भक्त वात्सल्य आदि, भगवान का पराक्रम, भगवान का दया, भगवान की ऐश्वर्य आदि, उन सब का गुण का बोध कराने वाले व्याख्यान को बोला। और उसके अनुसार जो भगवान की लीला है, भागवत तो संक्षेप में बोल दिया नारद ब्रह्मा जी को भगवान ने, और ब्रह्मा जी ने थोड़ा विस्तार करके नारद जी को बताया, संक्षेप में लीलाओं को बताया। अब उन लीलाओं को विस्तार में बताओ, और वो लीलाएं भगवान के भक्त वात्सल्य आदि गुणों का प्रकाशित करने वाली हैं, को प्रकाशन करने वाली हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब कहा कि विपुली करो, मतलब इसका विस्तार करो, तो ये सब बातें इसमें भरी हुई हैं कि उन्होंने ऐसा बोला होगा कि लीला को विस्तार से कहा होगा, उससे भगवान गुणों को का विस्तार से प्रकाशन होगा। जैसे कि पूतना को भगवान ने मारा, तो क्या इससे भगवान की दया नहीं सूचित होती है? भगवान का पराक्रम, ऐश्वर्य सूचित नहीं होता है? और भगवान का माधुर्य भी सूचित होता है कि छोटा बच्चा ही रहे लेकिन मार भी दिए। समझ रहे हैं? आपने जो उल्लू की काया वाला श्लोक सुना था, जिसमें जीवहरणम उल्लू की काया, छोटे से बच्चे थे तो केन बालक के रूप में ही एक महान काया वाली पूतना को भगवान ने मार दिया। तो बात तो यहाँ समाप्त नहीं हुई। नहीं, क्यों आया, कैसे मारा, वो क्यों आई थी, क्या किया, भगवान का कौन सा गुण प्रकाशित होता है? भगवान अत्यंत दयालु है कि वो केवल गुण देखते हैं। वैसे सब पूतना के वध से नहीं समझ में आएगा, दशम स्कंद में विस्तार से वर्णन है। तो ऐसे करके जो संक्षेप में ब्रह्मा जी ने बोला, वह विस्तार में नारद जी ने वर्णन किया। क्षमा कीजिएगा, नारद जी ने विस्तार करवाया व्यासदेव जी के द्वारा। यस्मय, यस्मय का और अर्थ लिया गया है। यस्मय अर्थमय का अर्थ आचार्य लेते हैं व्यास आदि। व्यास जी को विस्तार किया, व्यास जी को प्रेरित किया और कहा आप और विस्तार से विस्तार कीजिए। तो देखिए, वो जो विस्तार व्यासदेव जी के द्वारा है, वो वस्तुतः नारद जी के द्वारा ही है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही व्यासदेव जी ने विस्तार किया। यद्यपि सारी लीलाएं नारद जी नहीं बोले हैं, लेकिन उनने प्रेरित किया अपने शिष्यों को भी कि वह लीलाओं का वर्णन करें। वो श्लोक आपने भेजा था ना, अमोघ दृक्, भगवान की चेष्टा को आप वर्णन करो। त्वमात्मनात्मानम अमोघ दृक्,
इसी करके श्लोक है भागवत का। नारद जी ने कहा कि आप भगवान की लीलाओं का समाधि के द्वारा उनकी चेष्टा का स्मरण करें और उसका वर्णन करें। तो नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के व्यासदेव जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। यस्मय यस्मय का अर्थ मैंने समझा दिया था कि उत्तम व्यक्ति है उसको अलग प्रकार से बताया, जो मध्यम उसको अलग प्रकार से बताया, और जो एकदम अधम है उसको अलग प्रकार से। तो अधिकारी के भेद के अनुसार जैसे जैसे नारद जी ने वर्णन किया वह सब वो जानना चाहते हैं और कहने में समर्थ हैं, वह ब्रह्मन शब्द सूचित हुआ। नारद जी का भी उस कथन में सामर्थ्य है, ये समझ में आया आपको? ब्रह्मन कह करके उन्हें कहा सुखदेव गोस्वामी जी आप जानते हैं। तो भाई यह कैसे आपने मालूम कर लिया कि नारद जी बोलने में समर्थ है? वो भगवान की सारी लीला को नारद जी बोलने में समर्थ है, ये कैसे जान ली? तो कहते हैं नारद जी का भी उस कथन में सामर्थ्य है, वो सब लीला बोल पाए, उसके कारण को कहने के लिए कहते हैं देव दर्शन। देव अर्थात भगवान का, दर्शन अर्थात ज्ञान जिसका है, ऐसे नारद जी मतलब जो भगवान का ज्ञान रखते हैं वह देव दर्शन। तो उनके पास था ज्ञान इसलिए उन्होंने प्रचार किया। अथवा भगवान की दर्शन अर्थात कृपा दृष्टि जिस पर है, ऐसे नारद जी। अब देखिए कितने 6 अर्थ हो गए देव दर्शन के, जहां तक समझ रहा। क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि नारद जी पे है इसलिए नारद जी बोलने में समर्थ है। और दूसरा कारण है कि क्योंकि नारद जी को भगवान का ज्ञान है इसलिए नारद जी बोलने में समर्थ है। ठीक है। सर्वज्ञत्व को नारद जी के सुखदेव गोस्वामी के सर्वज्ञत्व को ही पुनः सूचित करते हुए कहते हैं हे विदाम अर्थात ज्ञानियों के मध्य में वर अर्थात श्रेष्ठ। पहले ब्रह्मन शब्द से सूचित किया कि आप सर्वज्ञ हो, अब विदाम वरह तत्व विदाम वरह शब्द से सूचित करते हैं कि आप सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये वर्णन करने में आप समर्थ हो। सब दिख रहा है, दर्शन हो रहा है, ये सब अदर्शन हो रहा है, निलय तो नहीं हो रहा है, लीन तो नहीं हो रहा है। आज आप लोगों को पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया था क्योंकि एकदम एंड टाइम पे क्लास पोस्ट किया गया है, लेकिन निवेदन है कि एक बार दोबारा आप लोग पढ़ लीजिएगा और तो समझ में आ जाएगा, दर्शन होने लग जाएगा। श्रवण के औत्सुक्य में हेतु को कहते हैं। ये बड़ा सुंदर अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। श्लोक देखिए, मूल रूप श्लोक दिखाइए। हरेर अद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला। इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि आप कथा सुनने में आपका इतना औत्सुक क्या है, उत्सुकता क्यों है? तो देखिए क्या कहते हैं। कुछ मंगल किसी एक व्यक्ति मात्र का होता है, जैसे रक्षा और बंधन मोक्ष। मतलब किसी की रक्षा हो गई, किसी को मान लीजिए शार्क घेरी हुई है पानी, उसको बचा लिया तो उसका मंगल हो गया, एक व्यक्ति का मंगल हो गया। कोई रस्सियों से बंधा हुआ है तो उसको मुक्त कर दिया तो एक व्यक्ति का मंगल हो गया। कुछ अंश मंगल होता है, जैसे पुत्र जन्म आदि, थोड़ा आंशिक रूप से किसी व्यक्ति का मंगल हो, पूरा मंगल नहीं हो, थोड़ा बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया। अब लड़का खून पिएगा कि अमृत देगा तो आगे जाने, लेकिन पैदा होने पे लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है। कुछ ग्राम या देश का मंगल होता है, यथा वर्षा आदि। तो ना कुछ कार्य करने से, भाई कोई यज्ञ कर दिया तो वहां पे वर्षा हो गई, कुछ हो गया। परंतु हरि कथा से तो सभी लोगों के प्राणियों और भवनों का मंगल होता है। इसलिए कहते हैं लोक सुमंगला, अर्थात परम कल्याण हेतु होता। न सिर्फ मेरा कल्याण होगा, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, अपितु जो इस कथा को सुनेंगे वह भी कल्याण होगा और जगत पवित्रम प्रगणित करहित। ये जो कथा है भगवान का जिसमें यश अंकित होता है, वह पूरे जगत को पवित्र करने वाली होती है। कोई ना भी सुना हो लेकिन वो पूरा जगत का वातावरण शुद्ध होता है, ये अर्थ है। इसे कह रहे हैं परम कल्याण का हेतु है, इस कारण से लोक सुमंगल, इसलिए मैं सुनना चाहता हूं। हरे शब्द का अर्थ आप जानते हैं, हरि शब्द अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। तो आप समझ गए, जो हरि का गुण है वही हरि कथा का भी गुण है। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, इसीलिए हरि की कथा को सुनना चाहता हूं। समझ में आया आप लोगों को? जो भगवान हरि का शक्ति है वही हरि कथा की शक्ति है, सारे अमंगल को हर लेती है और भगवान का प्रेम देने वाली होती है। तो ऐसा क्यों है? तो कहते हैं वहां भी उसके कारण कहते हैं कि क्यों कथा लोक सुमंगला है, तो कहते हैं अद्भुत वीर्य से, अर्थात अचिंत्य पराक्रम वाले भगवान की कथा भी वैसी ही है। यह भाव है जैसे भगवान का अद्भुत वीर्य। अद्भुत मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है। जैसे कोई अद्भुत दाल बनी है, अद्भुत रसमलाई है, अद्भुत ये है, अद्भुत वो है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे क्या हो रहा है, लेकिन अद्भुत चमत्कार।
जब समझ में आ रहा हो तो चमत्कार नहीं लगता है कुछ, लेकिन समझ में ना आए और एकदम वाह भाई वाह क्या बात है क्या बात है, अचिंत्य लगता है। अद्भुतता में अचिंत्यता का लक्षण सूचित हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अद्भुत वीर्य, भगवान के अचिंत्य पराक्रम है। तो भगवान का क्योंकि अचिंत्य पराक्रम है, तो यह भी उनका अचिंत्य पराक्रम है कि इनकी कथा भी उन्हीं के प्रकार शक्तिशाली है। इस जगत में कोई व्यक्ति की कथा उसके बराबर शक्तिशाली नहीं होती है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन भगवान का अचिंत्य पराक्रम है कि भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है। जो जो लाभ व्यक्ति को भगवान की उपस्थिति से प्राप्त होगा, वही कथा के द्वारा प्राप्त होगा, ये अर्थ। ठीक है। तात्पर्य, देवर्षि नारद को सीधे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था। ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों की तुल्य है। इसकी व्याख्या मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही कर दी थी। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। यह शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम से सारे विश्व में फैलता है। अवरोह मतलब ऊपर से नीचे उतरने वाला, डिसेंडिंग नेचर। हम रिसर्च नहीं करते, किंतु मानसिक चिंतकों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं आता। अतः मतलब जो अपने मन से सोच रहे हैं भगवान ये हो सकते हैं, वह है या नहीं, जो यही अटकलबाजी कर रहा है कि भगवान है या नहीं, तो वो तो मानसिक चिंतन में है ना। आजकल देखिए ना, यान भेजे जा रहे हैं दूसरे ग्रहों में जीवन ढूंढने के लिए। हम लोग कोई पैसा नहीं खर्च करते इतना। भागवत में लिखा है कि अन्य ग्रहों में जीवन है, स्वीकार कर लेते हैं, और वो सत्य स्वीकार कर रहे हैं। वो रिसर्च हो चुकी है। रिसर्च नहीं हुई है, वो सत्य को प्रकाशित किया जा रहा है। रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चे को बोल दो ये पंखा है, तो हाँ चलो मैं इस पर रिसर्च करूंगा, अपना जीवन समर्पित करूंगा ये समझने के लिए पंखा कैसे है। कोई नहीं बोलता है। देखिए, मैं इस बात को भक्तों को समझा रहा था कि हम लोग कभी रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि हमारे पिता कौन है, यद्यपि पिताजी सामने बैठे रहते हैं, है ना। क्या इस जगत में किसी बच्चे का सामर्थ्य है कि वो रियलाइज करे कि ये व्यक्ति मेरा पिता है? ना, संभव ही नहीं है रियलाइज करना। इज इट नॉट? उसको हम स्वतः स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यह रियलाइज करना नितांत संभव है कि कृष्ण भगवान है। इसलिए स्वीकार करें, भक्ति करें, और उसके बाद रियलाइज भी करें कि कृष्ण भगवान है। कितना बड़ी बात है अगर विचार करें, जिसको हम रियलाइज ही नहीं कर सकते पिताजी के जीते जी, और उनके मरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, कि वह रियलाइज मतलब खुद आपको रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ ये मेरे पिता है। संभव नहीं है कि नहीं? उसको तो हम स्वीकार कर लेते सुन करके, लेकिन भगवान की बात को फिर क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? इसका तो रियलाइजेशन भी होगा। कथा अत्यंत मंगलमय है, कथा अत्यंत सुमधुर है, मन को पवित्र करने वाली है। उसका रियलाइजेशन भक्तों को होता है जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं। ठीक है। तो कभी भी कोई व्यक्ति बोले आई गेस, आई थिंक सो, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं है। और मान लो यह ना भी कह रहा हो, लेकिन बात अपने मन की बोल रहा हो, तब भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। पूछ लेना चाहिए कि रेफरेंस क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं, और वो परंपरा में होना चाहिए। अतः नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान उत्तम होता है। अब देव दर्शन का सातवां अर्थ ले लीजिए कि जो व्यक्ति देख रहा है नारद जी को, वह भगवान को देख रहा है। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभु यः प्रिय एव तस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। और ये प्रतिनिधित्व कोई कुली भी कर सकता है। व्हाट? यस, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कोई भी बात भगवान कृष्ण की किसी को बता रहा है, तो ये समझिए कि वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के समान उस व्यक्ति को बता रहा है। वो कह रहा है बेटा हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को प्रसाद भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करो। ये सामान्य बातें नहीं है जो आप बता रहे हैं लोगों को। आप लोग को इस बात का दर्शन हो रहा है? यही तो परम पूज्य जयपताका का महाराज बोल रहे थे कि हम लोगों को खुद ही नहीं पता कि हम दूसरे लोगों पे कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। अब आप किसी को बता रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र जपिए, तो आपको पता है उसकी क्या गति हो जाएगी? भगवान के पास पहुंच जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कौन है साक्षात हरि? जो व्यक्ति हरि का नाम दूसरों को दे रहा है वो साक्षात हरि है, क्योंकि साक्षात हरि को दे रहा है। और जो नहीं समझ पा रहा है उसको अविश्वास है कि नाम भगवान से अभिन्न है, अभिन्न नहीं, उसको अविश्वास है कि भगवान नाम से
भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। जो भगवान को दे रहा है भगवान के समान, भगवान नहीं हो गया है लेकिन भगवान को दे रहा है, ये अर्थ। क्या सुंदर बात है ना। हम में से हर व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि हो सकता है अगर हम सिंपल सी बात समझें कि भगवान की बात को रिपीट करना है ईमानदारी से, यथाधीतम यथामति, जैसा हमको समझ में आया बस, अब जितना हमको हमने पढ़ा अध्ययन किया वैसे बोले। यही सबसे कठिन बात है। डोंट चेंज एनीथिंग, डोंट ऐड, डोंट सब्ट्रैक्ट। एक भक्त दिल्ली में हम लोग कुछ बोल रहा था तो वो बोले कि रस, आपने बताया कि रस, भागवत को रस इसलिए बोलते हैं और फल इसलिए बोलते हैं। फल इसलिए बोलते हैं कि भाई परंपरा में आया, ऊपर से नीचे करके फट नहीं गया है। तो कह रहे जब फल हो बोलते तो फल ही बोलते, रस क्यों बोलते? कि रस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें हे अंश नहीं है, गुठली और छिलका नहीं है। तो ये श्रीधर स्वामी जी बोलते हैं, आप जाके चेक कर लो, हम लोग तो क्लास नोट सब दिए हुए हैं। तो उन्हें कुछ और अर्थ दिया कि रस ये है, फल वो है। तो उन्होंने फिर कहा तो कोई प्रभु जी बोल रहे थे। हमने कहा प्रभु जी जो बोल रहे थे जरूरी नहीं है कि आपने वही सुना हो। यह सामर्थ्य भी होना ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है। जो बोला जा रहा है उसको यथावत प्रस्तुत करना ये बहुत कठिन कार्य होता है। कुछ समझ रहे हैं? बहुत इजी लगता है ना। तो अब हम यहाँ पे टेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप जरा प्रयास कीजिएगा इसी श्लोक पे दोबारा से बोलने के लिए। हाँ हाँ, ब्राह्मण किसको बोला? ब्राह्मण किसको बोला? कौन ब्राह्मण? ब्राह्मणा। ये बहुत दिमाग आपका जो है लगे और बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे कि यथावत बोलना कठिन होता है। वैसे देखिए असंभव नहीं होता है, आप नियमित रूप से श्रवण करते जाएंगे, धीरे धीरे करके बातें समझ में आने लगती हैं। और इसीलिए रिपीटेशन हो रहा है ताकि बात समझ में आ जाए। एक बार में बात समझ में आती नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। जैसे भगवान की भक्ति करने पर भगवान कर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन वह कर्म नष्ट नहीं करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। इसीलिए भक्ति करने के बाद और नाम में असीमित शक्ति होने के बाद भी हमें जीवन में दुख आते हुए दिखते हैं और सुख आते हुए दिखते हैं। अब इस बात को आप इनको समझाना, अपने बच्चों को समझाना, और अन्य भक्त लोग भी। जानकी माता जी, आप पापा को समझाना। आज भाई बहुत दिन के बाद स्वागत है आपका, और आप समझाना। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा मैंने क्या बोला। क्या चलिए बोल दे रहा हूं। भगवान भक्ति करने से कर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन वह कर्म नष्ट नहीं करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा हो। अब बस ये बात समझाना, ये समझ बहुत इतना आसान नहीं है किसी को समझाना और फिर उससे पूछना कि क्या समझ में आया। और बहुत अच्छा है, यही प्रबात कहते हैं, डोंट चेंज एनीथिंग। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि हम इस प्रकार से कथा की दुकान खोलते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि चेंज नहीं करते हैं, तो कुछ गंभीर लोग जो वाकई भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वे जरूर आएंगे उस दुकान पे लेने के लिए। There are some people who want to hear exactly what is the truth, not people's opinion. आप विचार कीजिएगा, उससे बहुत संतुष्टि प्राप्त हो। एक भी व्यक्ति आपको मिला, आपकी दुकान सफल है, आपका जीवन सफल है। एक व्यक्ति को भी आप कन्विंस कर पाए कृष्ण भावना के बारे में। ये प्रभुपाद जी के शब्द है कि प्रभुपाद कह रहे थे हम चाहते हैं कि कूली भी गुरु बने, लेकिन वही बात बोले जो सुनी इसको यथावत बता दे। ठीक है, मुझे याद आ रहा है कि होटल में मैं प्रवचन करने गया था, तो बाद में एक माता जी, राधा रानी माता जी को बोलती हैं कि ये हरे कृष्ण मंत्र से उद्धार होगा? तो माता जी हाँ, ये कलयुग में यही मंत्र है, इसी के द्वारा उद्धार हो जाएगा। बस इसे कहते हैं गुरु होना। चैंट हरे कृष्ण एंड स्प्रेड हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर किसी प्रामाणिक भक्त के संपर्क में हम लोग आए हैं या वो हमारे जीवन में आए हैं, इसका मतलब है कि भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। नहीं तो हमारा जीवन तो बह रहा था। आप लोग पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वी हैव बीन सेव्ड। इस बात को भक्त लोग समझ नहीं पाते हैं। इट्स आवर ड्यूटी टू रिमेन सेव्ड। बस ऐसे समझिए जैसे हम लोग, अब लोग कथा में आते हैं ना रोज, तो एक नाव के समान है जो दुनिया की जो भीड़ चल रही ना, इधर से उधर भाग रहे हैं लोग, समुद्र में पड़े हुए हैं, उससे उठा करके हमको, वी हैव बीन लिटरली पिक्ड अप फ्रॉम दैट ओशन। बस कठिनाई यह है कि अगर नियमित रूप से कोई श्रवण नहीं करता है तो वो अपने सौभाग्य को नहीं समझ पाता।
इसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करती है वही प्रमाणिक होती। समझ में आ गया? कोई चेंज नहीं। और इन प्रमाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? देखिए, मैं तो इसलिए इस भागवत कथा के द्वारा जो प्रचार का छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, उसी में ये जो टेक्स्ट ना वो बगल में रहता है, ताकि उतना ही बोला जाए, उतना ही व्याख्या किया जाए जितना कि है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से किसी ने पूछा कि सुभद्रा महारानी गौर लीला में क्या है? तो महाराज ने कहा हमको नहीं पता। उस व्यक्ति को लग रहा सुनाई नहीं पड़ा। महाराज जी, सुभद्रा महारानी गौर लीला में क्या है? महाराज कहते हैं हमको नहीं पता। फिर पूछा कि, तो 3 बार शायद मैंने सुना है, पूछा कि सुभद्रा महारानी कौन है? तो महाराज बोले हमको नहीं पता, और हमको नहीं पता है तो हम गलत ही बताएंगे, इसलिए हम नहीं बताएंगे। सिंपल सी बात है, स्वीकार कर लीजिए कि इतनी बात हमको पता है, तो आप बोल रहे हैं उससे अधिक हमको नहीं पता। अटकलबाजी नहीं करने की आवश्यकता। हाँ, यह जरूर कह सकते हैं इस श्लोक में हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, और अगर कोई इससे उत्कृष्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, समझावट होगी, तो वो आपके हम सामने प्रस्तुत कर देंगे। ये बात हो सकती है। भाई हमारी जितनी चेतना है, जितना हमको समझ में उतना हम बोलेंगे, ठीक है। नारद मुनि ने अच्छा, एक और इसका पता लक्ष्य, इसका फायदा क्या होगा? जब आप भगवान की बात बोलेंगे तो कौन प्रसन्न होगा? भगवान प्रसन्न होंगे। अपने हृदय में देखेंगे आप खुद बड़े प्रसन्न होंगे, और जो सुनने वाला है उसको भी प्रसन्नता होगी। लेकिन अगर हम सुनने वाले के कानों को प्रसन्न करने के चक्कर में पड़ेंगे तो उसे प्रसन्नता नहीं होगी। इट्स नॉट एन ऑन डिमांड वीडियो। समझ रहे हैं? यूट्यूब सोचते हैं किससे व्यूज मिलेंगे, किसके डिमांड है, उसके वो पोस्ट करते हैं ना। भगवान की क्या डिमांड है, यह बात आप व्यासदेव से सुन लीजिए। व्यासदेव जी ने ऐसे शास्त्र लिखे जो लोगों को पसंद आए, उनकी बुद्धि के अनुसार लिखे, ऐसे कह लीजिए। लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए, तो जब भागवत लिखा और ऐसे लिखा जैसे भगवान को पसंद आया, तब वह संतुष्ट हुए। तो कथा कह करके आप संतुष्ट तब होंगे जब आप भगवान के अनुसार बोलेंगे। इज इट ओके? नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान का जिस प्रकार वितरण किया, इसका वर्णन बाद में स्कंदों में किया जाएगा। यह श्रील जीव गोस्वामी जी का कमेंट है। ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था, फलतः उनके दिव्य नाम, गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाले नहीं है। अतः जब भी भगवान को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता है कि वे गुण रहित हैं, वरन वह यह कि उनमें सतो, रजो तथा तमोगुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। ये व्याख्या आप समझते हो। वो प्राकृत गुणों से रहित हैं और चिन्मय गुणों से युक्त है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम, तात्पर्य दूसरे श्लोक का है, श्रीमद् भागवतम परमेश्वर की लीलाओं के वर्णनों से भरा पड़ा है, और भरा पड़ा है काफी अच्छा शब्द है, फिल्ड विद पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। विभूति नाम, विभूति, विभू प्लस ऊति, विभू मतलब भगवान और ऊति मतलब लीलाओं का ये संग्रह है, और प्रत्येक लोक के निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। इसकी व्याख्या भी हो गई। जो इसे संप्रदाय विषय से संबंधित मान बैठता है वह निश्चित रूप से भ्रम में रहता है। अर्थात अब देखिए बहुत सुंदर बात है। इसका मतलब क्या है? विभिन्न संप्रदायों में सभी संप्रदाय, जो वैष्णव संप्रदाय है, वह भागवत को स्वीकार करते हैं, और उनके प्रामाणिक आचार्य ने टीका दी है और उसको हम स्वीकार करते हैं। श्रीधर स्वामीपाद, बाल प्रबोधिनी, ये सब अन्य आचार्य हैं, सब अन्य संप्रदायों के आचार्य हैं और शुद्ध भक्त हैं। इनके द्वारा जो टीकाएं हैं वह स्वीकारनीय है। अष्टाचार्य की टीका प्रभुपाद जी देख करके ही बोल रहे थे। श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन अभक्तों के लिए भी यह कल्याणप्रद है, क्योंकि इसके अनुसार भौतिक शक्ति के चक्कर में पड़े हुए अभक्त लोग भी चंगुल से छूट जाते हैं यदि वे श्रद्धा तथा मनोयोग से शिष्य परंपरा के समुचित स्रोत से श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनते हैं। तो ये तो हम ही लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, उनको तो कथा अच्छी लगती ही है। जो अभक्त हैं वह भी कदाचित अगर भगवान की कथा के संपर्क में आ जाते हैं तो वह भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं। मैं अभी दिल्ली में गया था तो एक भक्त थे जो जप नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन अच्छे व्यक्ति अच्छे हैं। तो पहले गीता क्लास में आए, तो मैं सोच रहा था कि गीता में तो आ गए, ये भागवत में आएंगे क्या? और अद्भुत बात ये था कि उस दिन उनकी पत्नी नहीं आई, वो आ गए शाम के समय। अब बताइए इसमें अप्लाई कीजिए 1.1.2, सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति अभक्त भी हो या एटलीस्ट प्रकट भक्ति नहीं करता हुआ दिखे, वो कथा में आ गया। और बहुत बार देखा जाता है कि गलती से कथा में आ जाते हैं,
जैसे यहाँ पे भी हॉस्पिस में एक डॉक्टर माता जी आ गए थे क्लास में, और कई बार आए वो सुनने के लिए कथा। अब उनको शायद पता है कि नहीं पता, ड्यूटी है कि नहीं, उनकी ड्यूटी रात में थी तो उन्होंने सोचा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और अकस्मात वो कथा सुनने आ जाते हैं। तो वहीं से उन लोगों का भाग्य शुरू हो जाता है। उनको अच्छा लगता है, फिर से वो कथा में आते हैं, फिर से वो कथा में आते हैं, ऐसे करके भगवान के भक्त बन जाते हैं। हम सब लोग तो इसी प्रकार के गए थे। किसी को भगवान के बारे में पता था ना रहता है, गलती से वो भक्तों का, गलती से वो सही लोगों का संग कर लेते हैं और भक्ति में आते हैं। बस ध्यान रखिए, जब किसी व्यक्ति के मुक्त होने का समय आ जाता है तो उसको भगवान के भक्तों का संग मिलता से कथा प्राप्त होती है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत समझ में बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, पता नहीं क्या कह रहे हैं, नहीं समझ आया। भक्ति जीवन के लिए बहुत सहायक है। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, और आप सभी श्रोताओं की जय। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, गिविंग योर टाइम फॉर कृष्ण कथा।